नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित एम.कॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर की आज दिनांक 5/5/2020 की इस कक्षा में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है विज्ञापन के मापन एवं विज्ञापन की प्रभावशीलता को लेकर है। और विज्ञापन के मापन और उसकी प्रभावशीलता के संदर्भ में हमारी जो बात आपसे होने वाली है उसको हम थोड़ा विस्तारित करेंगे। आज हम एक ही प्रश्न के कई प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे ताकि उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन हो सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञापन मापन क्या है एवं विज्ञापन प्रभावशीलता का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन को लेते हैं। विज्ञापन प्रभावशीलता से आशय है कि विज्ञापन या विज्ञापन के कैंपेन के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञापन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन को करने के लिए या मापने के लिए विक्रय, ब्रांड के प्रति जागरूकता एवं ब्रांड प्राथमिकता के आधार पर होने वाले अंशतः परिवर्तन के प्रभावों को हम मापते हैं। दो बातें हो गई। एक पहली बात हमने की प्रभावशीलता की और दूसरी बात की उसकी मापन की। प्रभावशीलता क्या है? विज्ञापन के रूप में हम जो तैयार करते हैं वो एक सेवा है और उस सेवा के अपने कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं। यदि उन उद्देश्यों को हम अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सफल हो गए तो हमारा विज्ञापन प्रभावशील कहलाएगा, और यदि हम सफल नहीं हुए तो हमारा विज्ञापन अप्रभावी रह जाएगा। अब प्रश्न यह आएगा कि विज्ञापन क्यों अपने संदेश को पहुंचाने में असफल हुआ, इस पर चर्चा होगी। या क्यों सफल हुआ, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके कारण विज्ञापन सफल होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसको मापने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप केवल अपने विज्ञापन की सफलता का कारण इस विषय पर माने कि आपने विक्रय उस वर्ष ज्यादा किया। देखिए, विक्रय उपभोक्ताओं का पक्ष होता है। उपभोक्ता को जब वस्तु की आवश्यकता होती है या सेवा की आवश्यकता होती है तो वह उस पर व्यय करना चाहता है और तभी विक्रय संभव हो सकता है। लेकिन विज्ञापन की प्रभावशीलता केवल विक्रय के आधार पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आपके विज्ञापन ने ब्रांड के प्रति कितनी जागरूकता पैदा की। लोगों को क्या यह जानकारी हो पाई कि फलाना ब्रांड किस तरह की वस्तु और सेवा निर्मित करता है और हमें वह वस्तु और सेवा कब उपयोगी है। तो क्या हमारा विज्ञापन यह लोगों को जागरूक करने में सफल हो पाया। दूसरी चीज है ब्रांड की प्राथमिकता। जब उपभोक्ता क्रय करने की स्थिति में होता है तो उसके पास कई विकल्प बाजार के अंदर मौजूद होते हैं। उसके लिए वह एक मेरिट सूची निर्मित करता है। उस मेरिट सूची में या प्राथमिकताओं में आप किस स्थान पर हैं, यह आपकी विज्ञापन की प्रभावशीलता के कारण ही सुनिश्चित हो सकती है। इसलिए क्रमशः आप विज्ञापन करते जाते हैं और आपकी विज्ञापन की प्रभावशीलता धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। तो ये विज्ञापन की प्रभावशीलता और उसके मापन को हम इस तरह से मूल्यांकित करेंगे, अंकित करेंगे। यह हमारे लिए उद्देश्य होता है विज्ञापन करने का। अब यह है कि विज्ञापन में संप्रेषण प्रभाव का उद्देश्य कैसे मापेंगे कि विज्ञापन के माध्यम से हमने जो संदेश संप्रेषित किया है उसमें ऐसा क्या था जिसके कारण लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। क्या नहीं था उसमें, क्या होना चाहिए था। ये सारी बातें हम इस उद्देश्य के तहत अध्ययन करेंगे कि विज्ञापन में इस प्रकार के विज्ञापन के प्रभाव को मापने के लिए कुछ परिमाणों का निर्धारण किया जाता है। सम मेजरमेंट्स, सम स्केल्स हम डिजाइन करते हैं ताकि हम अपने विज्ञापन को समझ सके। तो किन किन वेरिएबल्स के आधार पर वो मेजरमेंट्स तैयार होते हैं। पहला है वास्तविकता। आपका विज्ञापन कितना वास्तविक है। आपने अपने विज्ञापन को बनाते समय अपने उत्पाद और सेवाओं के विषय में आपकी जो समझ है, क्या आपने उस समझ को खुद में ठीक से समझा
और क्या उस समझ को लोगों तक प्रसारित करने के लिए आप अपना संदेश दे पाए? यह कितना रियल था, या आपने यह किसी से प्रभावित होकर अपना विज्ञापन बनाया? इस चीज के अंतर को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी चीज है रचनात्मकता। विज्ञापन का उद्देश्य विक्रय तो होता है, लेकिन विक्रय के अलावा कुछ मोरल ऑफ द स्टोरी या कुछ ऐसी बातें बतानी भी होती हैं जिससे निर्णय लेते समय उसके पास विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध हो सकें। तीसरी चीज है विज्ञापन में नव प्रवर्तन। आप विज्ञापन बनाते समय क्या दूसरों जैसा ही विज्ञापन बनाते हैं, या आपके विज्ञापन में कुछ बदलाव भी होते हैं, कुछ परिवर्तन भी होते हैं? तो इस चीज को जांचने के लिए आप उसमें टेक्नोलॉजी के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, संगीत के आधार पर, कास्टिंग्स के आधार पर, कई आधारों पे आप इनोवेटिव या नव प्रवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आपने क्या अपने विज्ञापन में किसी भी तरह का इनोवेशन किया है? दूसरी चीज विज्ञापन की समझ। आप अपने विज्ञापन के माध्यम से जो संदेश प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्या ठीक वैसी ही समझ लोगों तक जा रही है, या लोगों ने उसको अपने बोध के अनुसार अपनी समझ से उसको सोच लिया, समझ लिया? अगर ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी तरीके से समझ रहे हैं और आप जो विज्ञापन संदेश के रूप में भेजना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो निश्चित रूप से आपका विज्ञापन असफल माना जाएगा। इसलिए विज्ञापन में जो आप संदेश देना चाहते हैं वो इतना प्रिसाइज होना चाहिए, इतना समझा के होना चाहिए कि जो आप समझाना चाहते हैं वही लोगों तक पहुंचे। फिर अगली चीज है विज्ञापन की ग्रहणीयता एवं विश्वसनीयता। विज्ञापन लोगों को स्वीकार्य होनी चाहिए। जब भी आप विज्ञापन बनाएं तो उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे कंटेंट का प्रयोग न करें कि लोगों के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाए या लोगों के द्वारा उसे अकेले में देखा जाए, क्योंकि भारतीय परिवार एक संयुक्त परिवार होता है जिसमें हर डेमोग्राफिक वर्ग के लोग होते हैं। इसलिए उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो अश्लीलता को दिखाए, जो डबल मीनिंग्स को दिखाए। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन हमेशा परिवार के साथ ही देखे जाने चाहिए, ग्रहण किए जाने चाहिए। फिर अगली बात है विश्वसनीयता को लेकर। आप जो विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें जिस प्रोडक्ट के विषय में बता रहे हैं, क्या उसमें कोई विश्वसनीयता है या वह पूरा विज्ञापन ही है? इसको भी आपको साबित करने के लिए अपने विषय वस्तु का निर्धारण करना होता है। फिर कैंपेन के तकनीकी आयाम। जब आप विज्ञापन का कैंपेन करने जाते हैं तो उसके कई प्रकार के तकनीकी आयाम होते हैं। आप विज्ञापन की क्या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को समझ पा रहे हैं? क्या विज्ञापन से लोगों के बदलते हुए क्रय प्रवृत्ति को आप समझ पा रहे हैं? क्या विज्ञापन से लोगों की मानसिकता बदल रही है, इसे आप समझ पा रहे हैं? तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आपको समझना जरूरी है। फिर है विज्ञापन के प्रति उपभोक्ता का दृष्टिकोण एवं क्रय करने का व्यवहार। विज्ञापन को लेकर उपभोक्ता क्या दृष्टिकोण रखता है? विज्ञापन से वह संतुष्ट होता है, विज्ञापन से वह असंतुष्ट होता है, यह उसके दृष्टिकोण पर पता चलता है। अर्थात यदि वह आपके विज्ञापन को सहजता से लेता है, वह आपके विज्ञापन को स्वीकार कर रहा है और निश्चित रूप से वह आगे चल के उस पर क्रय भी करेगा। लेकिन अगर वह आपके विज्ञापन को ही अस्वीकार कर रहा है, आपके विज्ञापन की प्रभावशीलता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से वह आपके विज्ञापन को आगे चल के ठुकरा सकता है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि आप उपभोक्ता के दृष्टिकोण का अध्ययन सतत करते रहें, क्योंकि समय के साथ साथ उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का साधुवाद है। मैं संस्था के संचालक श्री BN त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा। संस्था की प्राचार्य डॉक्टर सीमा शुक्ला और AD श्री SK त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंच रहे हैं। आपसे मैं पुनः एक बार
यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साथियों, आपके द्वारा जो व्यू, लाइक्स, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन की बटन आपके द्वारा जिन जिन साथियों के द्वारा यह किया जा रहा है, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपके ये छोटे से प्रयत्न हमें और अच्छा करने की प्रेरित करते हैं। इस संदर्भ में यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता हो तो उसको आप 3 से 5 बजे के बीच में अवश्य रूप से पूछें। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप जब भी इस तरह के कार्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हों तो निश्चित रूप से इसमें और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको हम लोग आगे के अध्ययन में तैयार करके लाएंगे। तो आप सतत बने रहिए, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है। दूसरी, और भी अपने साथी जो अभी तक इस चीज़ में नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़िए। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। कल से बेहतर आज का दिन आपका रहे, इस उम्मीद के साथ मैं कल फिर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।